अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह मैं और तारिक मतीन आपके लिए ला रहे हैं आज दिन भर की सियासी अपडेट्स। तारिक भाई, बहुत गंभीरता वाली सूरत हाल है खान साहब के लिए। जियो न्यूज़ ले आया है हक़ाइक़ सामने, उस शख्स को सामने ले आया जिसने वो घड़ियाँ खरीदी मुबैना तौर पर, जो अच्छा ये मुबैना बड़ा अच्छा है। हाँ, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए था। ये हम दे रहे हैं क्योंकि शायद जियो वाले ये लगाना भूल गए। जियो वाले क्यों लगाना भूल गए तारिक भाई आपको बताएंगे। उमर फारूक ज़हूर, उसका ज़हूर हो गया है। उसका ज़हूर हो चुका है टीवी पर। बहुत सी बातें आप वो देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख चुके होंगे वो क्या बातें, लेकिन हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या जियो ने अब तक नहीं बताई। हिस्ट्री हो जाए, हिस्ट्री लेसन हो जाए। हाँ यार, वैसे हिस्ट्री लेसन से पहले एक है तोशा खाना, बिल्कुल, एक है कुत्त खाना, एक हमारे यहाँ पंजाबी में इस्तेमाल होता है कंजर खाना, एक होता है खाना खराब, एक खाना आबादी भी होती है। अच्छा खैर, बहरहाल चलिए, ये जो तोशा खाना है या खाना खराब है, ये हमारे यहाँ एक तो बड़ा इस पे ना चुनीदा एहतिसाब, चुनीदा गुस्सा और मतलब का एहतिसाब, उसका सिलसिला जारी है। तो छोड़े हिस्ट्री को, भाड़ में गई कि मियाँ साहब BMW ले गए थे जब वजीर आजम नहीं थे, जरदारी साहब को भी दे दी गई थी। लेकिन बहरहाल इधर आ जाएं, जो इमरान, ये उमर फारूक ज़हूर की हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। ये जो उमर फारूक ज़हूर है, ये कहाँ का ये आदमी, कौन है ये पाकिस्तानी नजात जाली सा शेख कौन है? ये जाली सा शेख, ये जो चाइना का शेख कह सकते हैं आप इसको। ये भाईजान नॉर्वे में पैदा हुआ है, वहाँ की ये पैदाइश है, वहाँ से ये भगोड़े हैं। अच्छा। और वहाँ पर किसी बेवा खातून के कई $मिलियन का इन्होंने फ्रॉड किया उस बेचारी के साथ। और अच्छा, बेवा के पैसे खा के बैठा हुआ है। वहाँ से भागा स्विट्जरलैंड भागा, वहाँ से भी निकाला गया, बल्कि क्योंकि वहाँ पर भाई ने एक जाली बैंक बनाने की कोशिश की। अच्छा, जिसके चक्कर में कई, जो स्विट्जरलैंड के फ्रॉड की रकम वो रिपोर्ट हो रही है वो है $12 मिलियन और जो नॉर्वे वाली है वो $89 मिलियन, 89 मिलियन और $12 मिलियन मैंने भाई, मतलब छोटा आदमी तो लाया ही नहीं ना जियो यार सामने आपके। खैर भरत, वहां से ये पहुंचे UAE और यहाँ पर वो मखतूम फैमिली के दस्ते राज बन गए वहां पर। अच्छा। उनकी की जाने वाली कई मुबैना डील्स जो के जिन पे बड़ी केसेस उठे और केसेस बनाए गए, और इंटरपोल को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया ना। मैं ये पाकिस्तान वाले केसेस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर भी ठीक है। कोरोना के दिनों में जब वबा फैली तो मखतूम फैमिली का जो बिजनेस यूनिट है, जिसको ये डील कर रहे हैं, उनके थ्रू उन्होंने घाना में, अफ्रीकी ममालिक में जो स्पुतनिक वैक्सीन थी रशिया की बनाई हुई, और चूंकि वो बहुत ही कोरोना की वबा चल रही थी। चूंकि का मुझे लगा आप चूना कहने जा रहे। वबा के दिनों में वो वैक्सीन नहायत ही कम कीमत पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचते थे क्योंकि वो वबा थी। तो मखतूम फैमिली या मखतूम बिजनेस की जानिब से घाना में इंतहाई हाई प्राइसेस पे ये बेची गई, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, केसेस भी दायर हुए। और हम इस स्टोरी का, क्योंकि ये नॉर्वेजियन मीडिया की है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट करेंगे। खैर, और इनका नाम आया उसमें, लेकिन इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सका क्योंकि ये वहाँ पर UAE की हुकूमत ने या UAE के हुक्काम ने कह लें जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इनको हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया नहीं जी ये कोई सबूत नहीं है। इनका सोफिया साहिबा से भी ताल्लुक है। बिल्कुल एक्ट्रेस और मॉडल सोफिया मिर्ज़ा, जिनका असल नाम मेरे ख्याल में खुशबख्त है, बीबी से। खैर ये इनका पर्सनल मामला है। उनसे शादी हुई, 2 बच्चियां हुई। It came to an end after 2 years। बच्चियां हुई जिनको लेके ये दुबई चले गए, वापस UAE चले गए। सोफिया मिर्ज़ा साहिबा ने इन पे केस कर दिया। FIA ने इनके रेड वारंट इश्यूज कर दिए, रेड नोटिस दोबारा इंटरपोल जो कि चलते रहे। शहजाद अकबर साहब के कहने पर ही ये जारी हुए थे सोफिया मिर्ज़ा साहिबा को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए ताकि इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाए। उसका भी कुछ नहीं हो सका। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ये जो पूरी हम हिस्ट्री बता रहे हैं इस आदमी की, ये हिस्ट्री जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर चुका है। बिल्कुल, मैंने ही ये उन्हीं की वेबसाइट्स और चंद जगह से अब जब आप एक आदमी को गवाह बना के पेश कर रहे हैं ना, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है।
आप खुद रिपोर्ट कर चुके उसकी 2 नंबरियां, बल्कि 100 नंबरियां, और उसको आप गवाह बना के पेश कर रहे हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आप उसमें लफ्ज मुबैना, जराए के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये हमने जियो से सीखा है। जियो में जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, ये मैनर्स जर्नलिज्म के हमने उनसे सीखे हैं। मुबैना का मतलब है बयान किया गया है, यानी ओनस चैनल नहीं ले रहा, चैनल ये कह रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा है। इसमें तो ओन कर लिया ना चैनल ने। हाँ, यहाँ वही तो कह रहा हूँ, कर लिया। अब आप ये कह रहे हैं इमरान खान से तहाइफ का खरीदार। अब मेरा ये ख्याल है कि जब ये तोहफा इमरान खान साहब ने जो बेचे हैं, ये ले रहा था और कैश दे रहा था। अब जियो उसकी वीडियो दिखाएगा, नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, जियो जो है, इसने अगर फरा बीबी को अपने दफ्तर बुलाया या वो इसके दफ्तर आई हैं, तो ये उसकी फुटेज जियो को देगा और जियो वो दिखाएगा। और इसने फरा बीबी को बैंक से पैसे दिए, क्या किया है, क्रिप्टो दिया। कैश क्या कह रहा है कि कैश दिए, मतलब इतने करोड़ों डॉलर, लाखों डॉलर, जितने भी डॉलर थे या दिरहम थे, दिनार थे, 20 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर। बल्कि वो तो अभी उसने क्लियर भी नहीं किया। उसने कहा 2 मिलियन डॉलर, जो तकरीबन 7.5 लाख दिरहम बनते हैं। अब इसने दिया क्या, दिरहम दिए हैं। अब डॉलर, वो तो डॉलर ही कह रहा है। हाँ। और उसने अपनी जेब से निकाले, मेरा ये लो, मेरे पास खुले पैसे पड़े थे, बीबी ये ले लो। अभी फिलहाल ने कहा अच्छा जी मैं 50 लाख कीप द चेंज। हाँ 50 लाख मांगती हूँ। नहीं 50 नहीं 20 ले लो आप। हाँ। चलो ठीक है ना, मतलब इतने बड़ा फर्क से उसने डील। खैर हम उसमें नहीं पड़ते। ये वो नहीं आता, अफगानी आता है कालीन लेके, अफगानी कालीन लेके आता है और कहते हैं बाजी 40,000, और उसके बाद बाजी को 2,500 में बेच के चला जाता है। तो यहाँ बाजी ने उल्टा कर दिया। बाजी ने खैर इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, इनके मुताबिक बाजी ने कहा चलो जी 20 लाख ही दे दो, गल मुकाओ जी, गल मुकाओ। लेकिन बाजी का बयान आ गया उसके बाद, बाजी का बयान आ गया। अब फरा साहिबा जो है वो ये कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं गई थी तो इतना बड़ा कारोबारी आदमी, फुटेज होगी, फुटेज लाए, चीजें लाए, सबूत लाए, झूठ बोल रहा है। और सर मैं 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ कंपनी के अगर खर्चे में, तो रसीद लेता हूँ। हाँ ठीक है ना, 50 रुपए की कोई चीज लेता हूँ, मुझे रसीद मिल जाती है इसकी। मतलब चलो कैश ही दिया, उसकी रसीद तो। अच्छा नहीं, इसने शाहजेब खानजादा को दी होगी रसीद। हाँ जरूर दी होगी, ऐसा हो नहीं सर। हाँ। शाहजेब खानजादा जैसा बंदा यार, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बड़ा इन्वेस्टिगेटिव शो, तो इसने रसीद दी होगी। वो शाहजेब खानजादा कुछ दिनों में दिखाएंगे। हाँ वो मुझे पूरा यकीन है। और सीसीटीवी फुटेज भी दी होगी इसने फरा बीबी के दफ्तर आने की, बैठने की, वो भी दिखाएंगे। पंजाबी की मिसालें सुनाते हैं, मेरे पास भी मिसाल है, ख्वाजे दा गवाह डड्डू। ठीक अच्छा। है। हाँ ये कहा जाता है कि मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं तो एक दूसरे की हिमायत कर रहे होते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो बैक वो जो है। अच्छा नहीं ठीक है, ओके। नहीं, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच यू और समथिंग एल्स। लेकिन बहरहाल हम यहाँ बैग इस तरह की बातें नहीं कर रहे। खैर बहरहाल हमने यहाँ, अच्छा एक और इतलात के मुताबिक ये बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये यहाँ पर जियो की रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम नवाज, डार फैमिली और समधियों के साथ भी इसकी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है एलिजिडली, मुबैना तौर पे। हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड मुबैना तौर पे। अच्छा अगर ये प्रूव हो जाती है मुबैना तौर पे चीज़, तो क्या ये एक तहाइफ खरीदने में ये फैमिली भी शामिल है? अच्छा ये जो है मुमकिन है खरीदे हुए इन्होंने। हाँ मतलब बैक एंड पे डील तो होती है ना, मतलब एक फ्रंट में अगर इनका किरदार अगर इस बंदे का फ्रंट मैन का है। हाँ। ठीक है, जो ये शेख्स के लिए भी फ्रंट मैन बना हुआ है, कोरोना वैक्सीन यहाँ से वहाँ कर रहा है, और क्या कहते हैं घड़ियाँ खरीद रहा है हार्ड कैश पे, वो भी यार मतलब। अब वो देखिए ना, वो मतलब जो इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस की एक BMW थी, वो कहाँ से निकली थी, वो सैफुर रहमान की एक बिजनेस यूनिट से निकली थी। वहाँ पे गाड़ियाँ थी, और सैफुर रहमान मुल्क से कब का जा चुका, तो सैफुर रहमान का बिजनेस यूनिट किसके यूज़ में है, शरीफ खानदान, क्योंकि अब तो मज़ीद रिश्तेदारी हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें निकलती हैं बाद में जाके। और किसी ने कहा था कि खान साहब ने भी क्या ये जाली शेख पकड़ा है और ये किया है, मजाक उड़ाते हुए। कोई कतरी पकड़ना चाहिए था खान साहब। हाँ तो कम से कम कोई रसीद के तौर पे खत ही मिल जाता। हाँ खत मिल जाता यहाँ से। खैर बहरहाल, लेकिन अब जो है मसला ये है तारिक भाई, ये वो बात है जिसकी ऐलान, जिसका इकरार या जिसकी तस्दीक इमरान खान साहब कर चुके हैं। भाई मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। हाँ मतलब मैंने बेच दिया। इसमें लीगैलिटी कहाँ है यार? देखिए ये जो है ना, इसमें लोग अब लीगल इशू बनाने के इसको बना रहे हैं
अखलाकियात का इशू। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, मारियाना बाबर साहिबा, बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि देखें तस्वीरें और ये देखें, इन पे खाने काबा की तस्वीर और तोहफा और कोई बेच दे। तो अच्छा, मतलब ये जो मजहब की वो है ना बात, और जिसने बनाई उसने भी तो बेची ना। हाँ उसने भी बेची, ग्राफ वाले ने। और ये जो सारी हम खरीदते हैं मस्जिद के लिए जितनी भी चीजें हदिया की जाती हैं, ये तमाम जो है वो बिकती है ना, फरोख्त होती हैं। तस्बीहां, टोपियां। अच्छा, मजे की बात, बनती भी कहाँ? चाइना में। चाइना, हाँ सारी चाइना में बनती, सारी चाइना में बनती। और बनाते भी कौन है? कोई ची पांचों। और आप इनको बनाते हुए देख लो, उन्होंने ढेर लगाया होता है फैक्ट्री में, तस्बीहां जमीन पे यूं पड़ी होती हैं, रुली होती हैं, वो हम चूम चाट के फिर वो खरीद रहे होते हैं, हदिया कर रहे होते हैं। तो अच्छा, वो हमें नहीं, उन्हें भी नहीं पता था क्या बना रहे हैं। हाँ, उनको तो ऑर्डर मिलता है और वो बना देते हैं। तो बस ये वाला हाल है। लेकिन बहरहाल खैर, हमारे यहाँ अब अखलाकियात पे जा रहे हैं लोग। अब अखलाकियात पे जाने वाले जो हैं वो लोग, वो तो फिर बहुत बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। मरियम बीबी ने एक जुमला कहा था कि इमरान खान गुजरांवाला आया है, तो गुजरांवाला का जो घंटाघर है उसकी घड़ी संभालो। अच्छा, गुजरांवाला में घंटाघर ही नहीं है। लेकिन फिर लोगों ने इसका बहुत अजीब जवाब दिया था, जो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। बुरी बात, हाँ, बुरी बात कि मरियम बीबी अगर लंदन गई है तो खैर वो हम नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल, एक तो जियो ने जो सहाफती जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की, इसकी हिस्ट्री भी बताते, मुबैना भी लगाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बॉयकॉट कर रखा है। अब फवाद चौधरी साहब ने बता दिया कि ये खबर गलत है। शहजाद अकबर साहब ने कहा ये मेरा नाम ले रहा है कि मैंने इससे कहा फरा बीबी आएंगी और उनको चीज़ें बेचनी है, खरीद लेना। वो कह रहे हैं मेरी इस बंदे से कभी बात नहीं हुई, फरा बीबी कह रही इससे मिली नहीं कभी। तो अब ये सबूत लेकर आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। अभी तक दूसरी पार्टी इसको झूठा कह रही है, और ये खुद भी अभी कोई सबूत लेकर नहीं आया है, सिवाय इसके कि इसने जो चीज़ें हैं जो बेची गई हैं, अब इसने किसी और से भी अगर खरीद ली हैं तो इसने वो उठा के वीडियो बनवाई है। हाँ, तो इसने ये भी कहा कि शहजाद अकबर के उसका आया, फोन आया, शहजाद अकबर का फोन आया, उन्होंने कहा मैंने आपका नंबर फरा बीबी को दे दिया, वो आपसे रब्ता करेंगी, उनको चीज़ें बेचनी है, कैश बेचनी है, एसेट्स है उनके पास बेचने के लिए। फिर फरा बीबी ने बेची, और फिर वो फराबाज बीबी वो इतना सारा कैश लेके, मतलब क्या उन्होंने किस तरह बैग में डाल लिया अपने पर्स? उन्होंने नागौरी मिल्क शॉप की जो 2 थैलियां थी उनमें डाला वो कैश, और उनको डाल के वो हाथ में लेके रिक्शे में बैठ के। शाजिब खानजादा ने नहीं बताया ये क्या, शो में नहीं बताया उन्होंने? हाँ, ये नहीं बताया, ये पूछा भी नहीं। अच्छा, ये पूछा भी नहीं गया। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, जब ये होता है ना, CNN की बैकी एंडरसन, मेलिसा चैन जो है वो DW की, या वो TRD वाली खातून, इन्होंने सबूत मांगे इमरान खान से। तो यार शाजिब खानजादा ने सबूत नहीं मांगे कि भाई ये जो तू बता रहा है सबका सब और कैश डीलिंग कर रहा है, तो अल्लाह के बंदे की तो $2-2 मिलियन की कैश डीलिंग, तो कोई सबूत है? मतलब किससे खरीदा, फुटेज दे दे, बेचा, लिया, आए, राब्ता हुआ। शहजाद अकबर ने कॉल की थी, उसका कोई कॉल लॉग दिखा दे, कुछ कर दे। नहीं, मतलब कुछ नहीं है अभी तक। मेरे पास मेरे बेटे का वो पड़ा हुआ है, नीचे जहाज पड़ा हुआ, मैं लेके आ जाऊँ कि मैंने F-16 खरीदा है। हाँ, शाजिब भाई इंटरव्यू कर लेंगे मेरा? शाजिब भाई इंटरव्यू नहीं, वो फिर कोई एक शाजिब बनाना पड़ेगा हमें आपके लिए, चीन वाला। अच्छा, हाँ, चीन वाला शाजिब होगा, वो कर लेगा आपका। चले ठीक है, खैर बारह मेरी ऐसी किस्मत का। और हम कौन होते हैं जियो को अखलाकियात और सहाफत सिखाने वाले? ये तो खैर वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं। ये हम मुद्दा यही रखते हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होना बाकी है। हाँ, ठीक है ना। कमिंग टू आवर सेकंड इशू विच इज राना सनाउल्लाह साहब, आशिक शरीफ कत्ल केस। हाँ, ठीक है, उन्होंने 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया राना साहब ने कि मुझे 6 बंदे चाहिए, मैं 6 घंटे में 686 लोग सामने ले आऊँगा। मतलब क्या 6 बंदों में शामिल हैं? पहले पाकिस्तान में मुराद सईद, फैसल वाउडा, तारिक वसी, सलमान इकबाल, खुर्रम और वकार। ये अच्छा, खुर्रम शहजादा माने इतना कॉमन नाम है, खुर्रम का शहजादा आ जाता है। खुर्रम और वकार, ये 6 बंदे। तो ये 6 बंदे राना साहब कह रहे हैं। अब इन 6 बंदों से क्या निकालेंगे आप? क्योंकि मुराद सईद कहते हैं उनका अरशद से रब्ता रहता था, तो और फिर अरशद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे। सही। तो आप ये निकालेंगे। फैसल वाउडा ने कहा था कि अरशद का दुबई का वीज़ा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में जान को ख़तरा नहीं था, आप ये निकालेंगे। और उसके बाद अरशद की वहाँ एमओ डंप था, वहाँ अरशद की जान चली गई, ये निकालेंगे आप वहाँ से। तो कहानी जहाँ से शुरू थी वहाँ से शुरू करें ना। इतना बड़ा जर्नलिस्ट पाकिस्तान का, उस पे 16 गद्दारी के मुकदमे। नाउ थिंक ऑफ इट, 16 गद्दारी के मुकदमे अरशद शरीफ पर इस मुल्क में बने, और ये गद्दारी के मुकदमे इस मुल्क की पुलिस ने, इस मुल्क के इदारों ने दर्ज किए। किसकी सरपरस्ती में? वजारत दाखिला। कौन है वजीर दाखिला?
राना सनाउल्लाह। तो अरशद शरीफ को FIA हिरासा कर रहा है। अरशद शरीफ जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताता है अतहर बिन साहब को, और FIA किसके अंडर है? राना सनाउल्लाह। तो अरशद शरीफ को जो पाकिस्तान में हिरासा किया जा रहा था, अरशद शरीफ पे मुकदमे हो रहे थे, उन सब चीजों की सरपरस्ती कौन कर रहा था? मुबैना तौर पे राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह किसके वजीर दाखिला हैं? मतलब शहबाज शरीफ की कैबिनेट के। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके शिफ्ट होती है शहबाज शरीफ साहब पर भी। और उसके अलावा अरशद शरीफ साहब जिन इदारों से, जिन लोगों से सवाल कर रहे थे, उनसे भी जवाब मांगा जाना चाहिए। तो कहानी तो यहां से शुरू करें कि उस आदमी को यहां से अपना मुल्क छोड़कर जाने पे किसने मजबूर किया, यहां से कहानी शुरू करें। वो यहां से जब गया है तो इस्लामाबाद से नहीं गया है, वो छुप के खैबर पख्तूनख्वा से गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है। तो उसे ये पता था कि इस्लामाबाद से ये मुझे नहीं जाने देंगे, इस्लामाबाद में मेरी जान को खतरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा से जाने पे मजबूर हुआ है। ठीक है, तो ये है अरशद का मामला। अब यहाँ उसे जमानतें वगैरह करवा ली थी, लेकिन वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं गया है, गायब रहा है, और उसके बाद फिर वो खैबर पख्तूनख्वा से गया है। उसकी जान को खतरा था। एक लेटर भी सामने आया वो करदम तंजीम का, TTP का। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। उसकी जान की जो जान लेने के लिए सुपारी शीनी मजारी साहिबा कहती हैं कि वो भी दे दी गई थी। अब ये इन हालात का पहले आप पता चलाएं ना। और अरशद की वालदा ने किसके लिए गवाही दी है? सलमान इकबाल के लिए। राना सनाउल्लाह के लिए गवाही नहीं दी, शहबाज शरीफ के लिए गवाही नहीं दी। जो चीफ जस्टिस को खत लिखा है उसमें लिखा है कि वो हालात जिनमें अरशद इस मुल्क से गया, अपनी जान को खतरा महसूस कर रहा था, उन हालात की जिम्मेदार ये हुकूमत है। ये अरशद की वालदा ने लिख के दे दिया है। तो मुल्जिम कौन है अरशद का? अरशद का पहला मुल्जिम तो ये लोग हैं, ये हुकूमत है, FIA, पुलिस है, राना सनाउल्लाह है। तो राना सनाउल्लाह पे तो इल्जाम है। अब ये जो तमाम तर तहकीकात होंगी, इसकी रिपोर्ट किसके पास जमा होगी? राना सनाउल्लाह के पास, मुल्जिम के पास। तो ये तो कोई तहकीकात ही नहीं है, ये शफाफ नहीं हो सकती। ये शफाफ हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व होगी, तब किया जाएगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा की इन्वॉल्वमेंट के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान एक कॉस्ट है उसकी, वो देता है। अच्छा, राना साहब ने आज एक और चवल मेरे ख्याल में बयान दिया है दोबारा से कल। ठीक है, चलेगा जी, मार दी राना साहब ने कि जी इमरान खान अपनी 4 गोलियां दिखा दें, 4 जख्म दिखा दें, 4 सुराख दिखा दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां। भाई तुम क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या मसला क्या है यार? यार पता नहीं क्या हो गया, दीदार हो गया महबूब का, करना चाह रहे हैं सब। देखिए, ये वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान पे हमला मजहबी जुनून ने किया है, और वो इमरान खान के इस बयान की बुनियाद पे किया। ये आदमी कौन है? ये वो आदमी जिसने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे, ये नेकी का काम है। मुबश्शिर लुक़मान जो इमरान खान पे बड़ा गुर्राते हैं, उन्होंने ये कहा कि माफ़ कीजिए राना सनाउल्लाह साहब, आप कोई हज में नहीं जा रहे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से बड़ा काम है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारे यहाँ जिस तरह की बातें होती हैं, अब इमरान खान साहब की वीडियो आ गई, नज़र आ गए जख्म, और राना सनाउल्लाह साहब को तो छोड़ें आप, वो तो जिस तर्ज के, जिस अंदाज के आदमी, जिस डिज़ाइन के आदमी हैं सो हैं। कमर ज़मान काहिरा साहब निस्बतन वे मोर रीज़नेबल आदमी, वो बैठ के कह रहे हैं आपने ज़ख्म देखें, वो गोलियों के ज़ख्म आपने ज़ख्म देखें। मतलब यार ये किस तरह की बातें हो रही हैं, मैं हैरान हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी कायद पे हमला हुआ, और ये राना साहब जो हैं, इनके साथ ही एहसन इकबाल साहब, उन पे गोली चली। मतलब इनके कायद पे जो है वो जूता चला था, लेकिन एहसन इकबाल साहब पे गोली चली थी। हमारे यहाँ लोगों पे हमले हुए हैं, ये भूल रहे हैं ये तमाम बातें। शुजा खानज़ादा साहब जो हैं, उन पे हमला हुआ था, उस हमले के नतीजे में जान से गए थे। इनके पंजाब के वज़ीर दाखिला थे शुजा खानज़ादा, कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा। तो मतलब ये इन तमाम चीज़ों के होते हुए झूठ बोल रहे हैं। रीज़न क्या है? अली अमीन गंडापुर के भाई पे हमला हुआ। रीज़न ये है कि इस वक्त इन्हें नज़र ये आ रहा है कि पॉलिटिकली इमरान खान का ये लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो ये यहाँ तक आ गए। भाई बहाने से क्या पता वो खान साहब की टांगें देखना चाह रहे हो। मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इतनी बार रोज़ टांगे, ज़ख्म, टांगे।
इसको हम यही छोड़ते हैं मुद्दे को, वरना इवन खान साहब ने भी आज बहुत बड़ी बात कह दी कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का चीफ लाके फिर मुझे नाअहल करवाएंगे। हाँ, ये खान साहब ने मजीद एक और बड़ी बात कर दी। चिश्ती साहब जो हैं, जनरल फैज़ अली चिश्ती, वो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब गए, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरिट पे चीफ आना चाहिए। वजीर दिफा को क्या पता मेरिट क्या होता है, नवाज शरीफ को क्या पता मेरिट क्या होता है। मेरिट क्या है, उन्होंने क्या बताया उसके बाद, मेरिट है जो आउटगोइंग आर्मी चीफ कह रहा है वो मेरिट है। तो यार अब जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है वो किसी एक के बारे में कह के जा रहा है एनू चीफ ला दे हो। हाँ, तो जो बाकी पैनल ऑफ एलिजिबल्स में 6 लोग हैं उनका क्या कसूर है बेचारे। हाँ, तो वो अगर वजीर आजम कर रहा है तो वो आउटसाइडर है, उसको करने दें फिर ये फैसला। तो एक तो उनको वहां पे बायस आ जाएगा, ये मेरी राय नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है चिश्ती साहब बहुत सारे सवालों के जवाब आज नहीं दे सके क्योंकि वो 95 बरस के हो गए और वो सुन नहीं पा रहे थे बहुत सारी बातें, तो उनको ना डिस्कस करें। लेकिन ख्वाजा साहब को लगता है कि डांट पड़ी है और ये इरशाद आरिफ साहब ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब लंदन में भी बता रहे थे कि मियाँ साहब हैं और आज नून लीग ट्रेंड चला रही है, फैसला नवाज करेगा, फैसला नवाज करेगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ से जो है ना मुशावरत हुई। अब वो कह रहे नहीं बातचीत हुई है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, हवाई बातें सारी। तो इत्तला ये कि बड़ी डांट पड़ी है। राना साहब ने भी कहा कोई सरप्राइज नहीं होगा, ख्वाजा साहब कह रहे कुछ नहीं हुआ। अब कोरोना भी हो गया शहबाज शरीफ साहब को। हाँ। उन्हें आना था यहाँ जहां हम बैठे ना, यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर दूर एक्सपो सेंटर में, यहाँ आना था उन्हें और वो यहाँ नहीं दे रहे हैं। आप अपनी लोकेशन दे रहे हैं यार, हम पिन कर देंगे आज वीडियो। अच्छा, तो यहाँ आना था, यहाँ नहीं आए वो और बिलावल को भेज दिया उन्होंने। जर्नैलों के दरमियान नहीं आया आज वो, ठीक है ना। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार, वहाँ जर्नैलों के दरमियान नहीं आए। कोरोना हो गया उनको, अल्लाह ताला शिफा दे, लेकिन कोरोना की टाइमिंग जो है ना उसकी वजह से हो सकता है क्रूशियल है। जर्नैल कहते कोरोना, उन्होंने कहा इस कोरोना से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को कोरोना करा लिया। लेकिन खैर नहीं, ये हमारा एक मजाक है, सॉरी, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की भी बीमारी का हो अल्लाह ताला वज़ीर साहब को शिफा दे। हम यही रैप करते, ठीक है जी। आप हमारा सेशन था, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हमारे पास अभी नहीं है ना, उनके बारे में ना से, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। जैसे जैसे ये गिरहें खुलती जाएंगी हम आपके सामने लाते जाएंगे। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।